दोस्तों मैं आपका YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम स्टॉक मार्केट दबंग की धमाका प्लेलिस्ट के अगले स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लें। ये हमारा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन बाई सेल रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं है। और आप कुछ भी ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। एम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एम है कि 20% रिटर्न कंसिस्टेंटली कमाने की कोशिश है अगले 1 से 3 महीने में और मैक्सिमम 6 महीने में, ताकि वो ही हम स्टॉक्स चेंज कर करके अपने रिटर्न्स को कंसिस्टेंट रख सकें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट लेके हम अपने पैसों को मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए ग्रो कर सकें। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं कैसे 1 लाख को हम कितने टाइम फ्रेम में किस तरह से 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आज के स्टॉक के मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 36,664 करोड़ है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। करंट प्राइस इसका 1100 से 1104 के बीच में चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 1424 है और 52 वीक लो 658 रुपीज़ है। फेस वैल्यू स्टॉक का 10 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.38 है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75.1% है और इनके कंपनी के प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज नहीं हो रखा। अगर हम इसके सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो आप देखिए 2018 से इसका सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है और 2021 में 22,755 करोड़ का सेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है टू 5,349 करोड़ इन 2021। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो लगातार 19% जो 2018 में थे वो ग्रो होकर 24% हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रो अच्छा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी आप देखिए कंसिस्टेंटली जो 2018 में 1990 करोड़ था वो अभी बढ़ के 3239 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर 59 रुपीज़ के आसपास है, 97 रुपीज़ के आसपास होगी और ये स्टॉक जो है लार्ज कैप होने के बावजूद भी 11-12 की पी के आसपास घूम रहा है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री समझ सकते हैं, मात्र 9 करोड़ का इसका डेट है और रिजर्व्स इसके जो है 15,078 करोड़ है, जो कि कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं 75.15% पे। एफआईआईज जो है वो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रही हैं और अभी 0.31% से बढ़ा के उन्होंने 0.98% कर लिया है। डीआईज में एलआईसी लार्जेस्ट होल्डर है 14.47% और एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी जो है उन्होंने भी अपना स्टेक धीरे से बढ़ा के 3% किया है। जो सबसे अच्छी बात मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगती है कि पब्लिक होल्डिंग कम होती जा रही है। जो 2018 में 5.05% वो कम होकर 3.33% हो गई है। ये एक बड़ा अच्छा साइन मैं समझता हूं कि जिसमें पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है और एफआईआईज डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल देखने के बाद अगर हम थोड़ा सा अगर चार्ट को देखें तो ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है और अगर आप देखें तो यहां पर आप देखिए कि जो नियरेस्ट क्लोज है कम, हालांकि ये वाली कैंडल भी इस महीने की बंद हुई नहीं है, जुलाई महीने की, लेकिन कोशिश है कि ये इस कैंडल के ऊपर जाके बंद हो और इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा बुलिश जोन में है। अगर हम वीकली चार्ट्स कैंडल्स के चार्ट पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक नैरो अप स्लोपिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव कर रहा था और पिछले हफ्ते इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इस प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाके बंद हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर में अच्छा दमखम दिखाना चाहिए और 1350 से 1400 के बीच में यहाँ से इसका मूवमेंट होना चाहिए। दोस्तों सब जानने के बाद कंपनी का नाम है आपके सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप जानते हैं ये एक दिग्गज एरोस्पेस कंपनी है और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंडर इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इसके ऑर्डर बुक भी 55 से 60 हज़ार करोड़ के आसपास है और ऐसा कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर बुक अगले साल के एंड तक 1.25 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये कुछ इनके ऑर्डर बुक हैं जो कि मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला है, जो कि इन्होंने 17 जुलाई को पोस्ट किया था। आप देख सकते हैं कि इनका
चीतल जो बेंगलोर डिवीजन में बनते हैं, इनके ऑर्डर क्वांटिटी 3 है। सू30 एमकेआई जो नासिक डिवीजन में बनते हैं, 12 की क्वांटिटी इनके पास ऑर्डर बुक में है। डॉर्नियर्स 228 जो कानपुर में बनते हैं, 12 की क्वांटिटी इनके ऑर्डर बुक में है। चेतक बेंगलोर में बनते हैं, 8 की क्वांटिटी है। एलसीए अभी इनके पास 24 की क्वांटिटी है और उन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी रैंप अप कर लिया है 8 से 16 जहाज एक साल में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है 2 प्रोजेक्ट को, 83 एलसीए मार्क 1 है और 15 एलसीएच फॉर फाइनलाइजेशन, और इसका अप्रूवल इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। ऊपर से गवर्नमेंट पूरा पुश कर रही है कि इनके एक्सपोर्ट्स का भी जितने भी बॉटल नेक्स हैं उनको हटाया जाए, और बहुत सारे कंट्रीज ने हमारे प्रोडक्ट्स में अपना इंटरेस्ट भी शो किया है। LH56 अंडर ऑर्डर है, इंजन RD33 19, इंजन AL31 FP 61, PSLV स्ट्रक्चर 24 और GSLV स्ट्रक्चर 2। तो ऑर्डर बुक इसकी शानदार है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये शेयर अभी 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 1350 से 1400 होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर ये 1050 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी देर के लिए स्टॉक से निकल जाना चाहिए, फिर हम इसको रीअसेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली पोजीशन ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैक्स लॉस जो होगा वो 50 रुपये होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5% है। और अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो मैक्स प्रॉफिट जो है 250 से 300 रुपये, वो जो कि 22 से 27% है। तो आप देखिए जो लॉस टू विन रेशो 1:5 है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही फेवरेबल है। टाइम फ्रेम मुझे लगता है कि अगले 3 महीने के आसपास, 15 अक्टूबर के आसपास होपफुली ये हमारा टारगेट मीट कर जाना चाहिए। प्रीवियस ओपन पोजीशन पे हमारा अपडेट है, जेके टायर्स आइडेंटिफाइड एट 147.5 और आज ये ट्रेड कर रहा है 148.5 पे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्लेमर को पढ़ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में एंटर करें, क्योंकि पैसे खोने का बहुत ब्राइट चांस रहता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर गिविंग ए पेशेंट हियरिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।